में जादुई आम का पेड़। बनारस शहर के एक छोटे से गांव में खुशबू नाम की एक लड़की रहती थी। आम का सीजन चल रहा था तो खुशबू की माँ खुशबू को आम लेकर खाने को देती है। खुशबू आम को लेकर घर के बाहर खा रही थी, तभी महक वहाँ आ जाती है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है आम की। तुम ये कहाँ से लाई हो खुशबू? बहुत अच्छे आम है, पीले पीले। इसको देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। प्लीज मुझे भी एक खाने को दे दो ना। ना बाबा ना, मैं ये आम किसी को नहीं दूंगी। ये आम मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत दूर से लाए हैं और ये कोई ऐसा वैसा आम नहीं है। ये बनारस का सबसे मशहूर आम है। तुम जैसे गरीब लोगों को क्या पता इसके बारे में। जाओ यहाँ से। प्लीज खुशबू दे दो ना थोड़ा, मेरा बहुत मन कर रहा है आम खाने का। हद है, मैंने मना किया ना तुम्हें, समझ नहीं आ रहा। ये आम बहुत महंगे हैं और ऐसे आम खाने के लिए किस्मत चाहिए होती है जो तुम्हारे पास नहीं है, समझी? अच्छा मुझे एक टुकड़ा ही दे दो ना। नो नो नो, तुम देख कर ही तसल्ली करो, खाने को तो मिलेगा नहीं। खुशबू प्लीज यार, टुकड़ा नहीं तो गुठली ही दे दो ना प्लीज। महक के लाख मिन्नत करने पर भी खुशबू उसे आम नहीं देती है और गुठली भी दूर नाली में फेंक देती है और महक को डांट कर भगा देती है। महक घर जाकर उदास हो जाती है। महक को यूं उदास देखकर उसकी माँ बोलती है, महक बेटा इतनी उदास क्यों हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? हाँ माँ, वो मेरी फ्रेंड है ना खुशबू, वो आम खा रही थी, मैंने मांगा तो नहीं दिया। महक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी बेटी की आम खाने की लालसा को देखकर उसकी माँ बोलती है, बस इतनी सी बात के लिए मेरी गुड़िया रानी उदास है। चलो मेरे साथ, तुम्हें आम खिलाकर लाती हूँ। वह उसे नाव में बैठाकर नदी में ले जाती है। अरे माँ, मैंने तो आम मांगा था, तुम मुझे नदी में ले आई। अच्छा मैं समझ गई, हम सुबह से शाम तक नदी में मछली पकड़ेंगे और फिर उसे बाजार में बेचकर आम खरीदेंगे, है ना? नहीं मेरी गुड़िया, मैं तुम्हें एक जादू दिखाऊंगी। इस नदी में एक जादुई पेड़ है, अगर तेरी किस्मत हुई तो आज हमें वो पेड़ जरूर दिखेगा। नदी के बीचों बीच पहुंचने पर महक को पके पके मीठे आमों से लदा एक पेड़ दिखाई देता है। माँ, ओहो ये तो कितने सारे आम हैं। माँ, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, मैं तो इसके सारे आम तोड़ लूंगी और घर ले जाऊंगी। मैंने कहा था ना जादुई आम का पेड़ है, इसमें से हम सिर्फ एक ही आम तोड़ सकते हैं। पर क्यों माँ, इसमें तो कितने सारे आम हैं, फिर सिर्फ एक आम क्यों? हम इसमें से सारे आम तोड़ लेंगे और गांव ले जाकर इसे बेचेंगे और खूब सारे पैसे कमाएंगे। नहीं बेटी, लालच में मत पड़ो, बस एक आम तोड़ लो। अब जल्दी, मैं यहीं बैठी हूँ, धूप भी तेज है। और उसकी माँ वहीं सो जाती है। लगता है माँ का दिमाग खराब हो गया है। इस जादुई पेड़ से सिर्फ एक आम तोड़ने को बोल रही है, इसमें तो बहुत सारे आम हैं। जब हम इतनी मेहनत से यहाँ आए हैं तो बहुत सारे आम तोड़ूंगी, चाहे जो हो जाए। इतना बोलकर महक सारे आम तोड़कर नाव में रख लेती है। आम का भार नाव सह नहीं पाया और वो अचानक डूबने लगता है। ये देखकर महक डर गई और अपनी माँ को आवाज़ लगाई, माँ उठो, माँ उठो, माँ ये देखो हमारी नाव डूब रही है। नाव को आम से भरा देख उसकी माँ बोली, ये क्या की बेटी, मैंने मना किया था ना तुम्हें, बस एक आम तोड़ने को कहा था। अब देखो तुम्हारी लालच की वजह से हम डूब रहे हैं, कुछ तो करो माँ वरना हम डूब जाएंगे। तभी उनके रोने की आवाज़ सुनकर कस्तूरी डायन आती है और उनसे रोने का कारण पूछती है। फिर महक की माँ सारी बातें उस डायन को बताती है और मदद करने की गुजारिश करती है। डायन को उस पे दया आ जाती है और वह बोलती है, मैं तुम लोगों की मदद कर दूंगी, पर मेरी एक शर्त है, मुझे पानी में बहुत भूख लगती है। अगर मैं पानी में आई तो तुम्हें मुझे कुछ न कुछ खाने को देना पड़ेगा, वरना मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगी। हाँ हमें मंजूर है, हमारे पास बहुत सारे आम हैं, हम तुम्हें जितना चाहो उतना आम खिला सकते हैं। मैं यहाँ से एक एक आम फेंकती जाऊंगी और तुम खाते रहना। फिर डायन नाव को खींचकर नाव को किनारे ले जाने लगी है और महक डायन के मुंह में आम फेंकती रहती है और डायन दोनों को किनारे पर
ले जाकर छोड़ देती है। किनारे तक पहुँचाते पहुँचाते नाव में रखे जितने फेंकती जाऊंगी और तुम खाते रहना। फिर डायन नाव को खींचकर नाव को किनारे ले जाने लगती है और महक डायन के मुंह में आम फेंकती रहती है और डायन दोनों को किनारे पर ले जाकर छोड़ देती है। किनारे तक पहुँचाते पहुँचाते नाव में रखे जितने भी आम थे वह सारे खत्म हो जाते हैं और लास्ट का सिर्फ एक ही आम बचता है। थैंक यू डायन जी, आज आप ना होती तो हमारी जान नहीं बचती। मुझे माँ की बात मान लेनी चाहिए थी, ना मैं लालच करती और ना हमारी नाव डूबती। तुम चिंता मत करो महक, इस आम में तुम्हारी किस्मत छुपी हुई है। अब तुम घर जाओ। घर जाकर महक ने जैसे ही आम काटा वैसे ही आम में से सोना चांदी ढेरों रुपए और आम का ढेर लग जाता है। माँ ये क्या, इस आम से तो ढेरों रुपए और सोने चांदी और आम की ढेर लग गई। अरे वाह माँ, ये सब उस जादुई पेड़ का कमाल है बेटी। अच्छा महक, ये बताओ अब इतने सारे सोने चांदी और आम का क्या करोगी? अच्छा माँ, मैं अब समझ गई हूँ, लालच नहीं करनी चाहिए। अगर मैं लालच करूँगी तो जो कुछ भी है मेरे पास वो नहीं बचेगा और मैं बर्बाद हो जाऊँगी। माँ, मैं इन सब चीज़ों को गरीबों में बांटूँगी और सबकी मदद करूँगी। शाबाश मेरी गुड़िया। इस तरह महक ने सबसे पहले अपने लिए एक अच्छा सा घर बनवाया और फिर गांव में ज़रूरतमंद लोगों की मदद की और फिर उस आम को पूरे गांव में बांटा।